बंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भूवैकुण्ठकृतावासं देवदेव जगत्पतिं चतुर्वर्गप्रदातारं श्रीबद्रीनाथ नमाम्यहम्। श्रीबद्रीशं नमाम्यहम्। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय बद्री विशाल। एक बार पुनः आपके मध्य में एक विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। पूर्व में जिज्ञासा भाग 1 और जिज्ञासा भाग 2 के माध्यम से आपको अवगत कराया, और आज जो विषय लेकर के आया हूं वह भगवान का प्रकृति के प्रति जो प्रेम और जो भाव है वह आज का विषय है। हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जगत और जगदीश्वर को एक ही माना गया है। हमारे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में जो पहला शब्द है वो विश्वम विष्णु से प्रारंभ होता है। माने जो विश्व है वह विश्व विष्णु ही है। जो जगत है वो जगत जगदीश्वर ही है। इसलिए हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, हमारे जो ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में बार बार इस बात को समझाया गया है, बताया गया है कि प्रकृति के प्रति हमारा जो प्रेम है, प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और प्रकृति में रहने वाले जीवों के प्रति हमारा प्रेम का भाव होना चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वया परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडने। यदि पूरे 18 पुराणों को 2 वचन यदि कहे जाएं तो परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से अधिक कोई पाप नहीं। तो जगत और जगदीश्वर ये एक ही हैं। हम जगत के साथ जब प्रेम का भाव रखेंगे तो जगदीश्वर की ही उसमें प्रसन्नता है। भगवान भागवत जी में जब चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को करते हैं तो उस समय यह बात कहते हैं प्रथम श्लोक में चतुश्लोकी भागवत के कि इस जगत को बनाने वाला भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं। मानी मैं ही यह जगत हूं। तो जगत के प्रति, जगत की जो जैविक संपदा है उसके प्रति और प्रत्येक वस्तु के प्रति जो जगत में है हमारा प्रेम हो। हम प्रकृति
प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो प्रकृति से प्रभावित होता है। प्रकृति यदि शुद्ध है, प्रकृति यदि स्वच्छ है, तो हमारा जीवन, जीवों का जीवन जो है वो स्वस्थ होगा। और प्रकृति यदि दूषित है, प्रकृति को यदि हम पीड़ा पहुंचाते हैं, तो फिर प्रकृति में रहने वाले जीव ही उस प्रकृति से प्रभावित होते हैं। भागवत जी में जब भगवान के स्थूल शरीर का वर्णन आता है, विराट पुरुष के, नारायण के, तो इसी बात से समझाया गया है कि बादल भगवान के केश हैं, माया जो है वो भगवान का हास्य है, नदियां भगवान की नस नाड़ियां हैं, वृक्ष भगवान के रोम हैं। प्रकृति और प्रकृति के जितने भी जीव हैं वह सब भगवान के ही अंग हैं। तो प्रकृति से हमारा प्रेम हो, प्रकृति के प्रति यदि हमारा प्रेम होगा तो परमात्मा भी उससे प्रसन्न होंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में जिन बातों का प्रतिपादन किया है वह प्रकृति से ही संबंधित है। हम प्रकृति को किसी भी दृष्टि से, प्रकृति को किसी भी अवस्था में हानि न पहुंचाएं। हमारे शास्त्रों में महापुरुष कहते हैं कि अकारण वृक्ष छेदन को भी पाप कहा गया है। हम यदि पूजन के लिए पत्र पुष्प आदि भी यदि परमात्मा को अर्पित करते हैं तो उन्हीं से आज्ञा लेकर के, क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा की ही बनाई हुई सृष्टि है, देन है। इसलिए प्रकृति को हम नुकसान न पहुंचाएं, प्रकृति को प्रसन्न रखते हुए हम परमात्मा का पूजन करें, ऐसा दिव्य भाव होना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः तस्य सिद्धम। ये जितना भी संसार है, यह जगत है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये परमात्मा की ही विभूति है और हम इसका उपभोग त्याग पूर्वक करें। परंतु व्यक्ति ने, जीवों ने अपनी आवश्यकताओं को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि हमें अधिक चाहिए, आवश्यकता से अधिक चाहिए, और उस अधिक 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 के चक्कर में हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। पहले अनाज सीमित होता था, लेकिन हमने खादों को डाल डाल करके, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा करके, उसे अधिक आवश्यकता उसकी बढ़ा करके, उसकी मात्रा बढ़ा करके कहीं ना कहीं पर प्रकृति को हमने प्रभावित किया, जो कि नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण के आप देखें, भगवान कृष्ण के चरित्र को भागवत जी में देखें तो किस प्रकार से भगवान का प्रकृति के प्रति प्रेम। भागवत जी में शरद ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन, ये वर्णन का अभिप्राय क्या है? प्रकृति का जो आनंद है, उस प्रकृति के आनंद से प्रभु भरपूर है। गायों के प्रति भगवान का प्रेम, गोवर्धन भी प्रकृति से संबंधित है, भगवान गोवर्धन का पूजन ग्वालों से कराते हैं। तो इन सब बातों का, यमुना जी का जो जल था, उस यमुना जी के दूषित जल को भगवान काली अनाग से मुक्त करते हैं। तो ये सब जो बातें, जो शिक्षा भगवान ने हमें भागवत जी के माध्यम से दी है, प्रभु यही कहना चाहते हैं कि प्रकृति और मुझ में कोई भेद नहीं है।
प्रकृति के प्रति हम प्रेम करें, प्रकृति के प्रति हमारा दिव्य भाव हो, तो परमात्मा भी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। और प्रकृति को हम कष्ट पहुंचा करके यदि कोई कार्य करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमसे नाराज ही होते हैं। वृक्षों को लगाएं, हम अपने जो सामग्रियां बची हुई हैं, जो गंदगी हैं, उनको नदियों में ना डालें। घर के कूड़े कचरे आदि को हम नदियों में ना डालें, नदियों को स्वच्छ रखें, वातावरण को स्वच्छ रखें, तो प्रकृति भी हमें उसी आनंद को प्रदान करेगी। यज्ञ आदि के द्वारा हम प्रकृति को स्वच्छ रखें। यह शिक्षा हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे। उन यज्ञ का प्रयोजन क्या था? प्रकृति स्वच्छ और शुद्ध होती थी। और मानव ने अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा दिया, क्योंकि देखो उपनिषद कहते हैं कि हम त्याग पूर्वक भोग करें, माने भोग तो करें लेकिन आसक्ति रहित तो होकर के। अनेक महापुरुषों की कथा श्रवण करने का जब अवसर मिलता है तो महापुरुषों के मुख से एक बात सुनने को मिली कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती और आवश्यकताएं कभी मानव की अधूरी नहीं रह सकती। जो हमारी आवश्यकताएं हैं ईश्वर उन्हें अवश्य पूर्ण कर देते हैं, पर आवश्यकता से बढ़कर के जो हमने अपनी इच्छाओं को बढ़ाया है वह इच्छाएं तो हमारी अतृप्त ही रहती हैं, क्योंकि इच्छाओं के मूल में जो है, इच्छाओं के मूल में जो छुपा हुआ है वह अज्ञान है। इच्छा अपने में अपूर्ण ही होती है और आवश्यकता अपने में पूर्ण होती है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। जो गौ माता दुग्ध देती थी वो भी हमें अधिक चाहिए। जो प्रकृति हमें अन्न देती है वह अन्न भी हमें खाद आदि के माध्यम से अधिक चाहिए। तो उस अधिक 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 के चक्कर में हम प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो प्रकृति उस कष्ट के कारण हमसे प्रसन्न नहीं होती, बल्कि हमसे नाराज होती है। और सच मानिए तो ईश्वर भी फिर हमारी उस पूजा को कैसे स्वीकार कर सकता है जो प्रकृति के प्रेम से रहित हो। प्रकृति के प्रति हम प्रेम का भाव रखें। और यह विराट जो पुरुष भगवान नारायण का ये संसार है, ये जगत है, यह जगत भगवान जगदीश्वर का है। इस जगत में रहने वाले जीव जंतुओं के प्रति भी हमारा जो भाव है वह प्रेम का भाव है। वो प्रेम का भाव होना चाहिए। किसी जीव को हम कष्ट ना पहुंचाएं, भगवान के द्वारा बनाए हुए किसी जंतु को हम कष्ट ना पहुंचाएं। भगवान के द्वारा बनाई हुई जो सृष्टि है उसके किसी भी जीव मानव के प्रति हम ऐसा भाव ना रखें कि हमारे कारण से कष्ट प्राप्त हो, हमारे कारण वह किसी बात से नाराज हो। सारे ही भगवान के, सभी वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब क्या हैं? ये भगवान के ही अंग हैं। तो इनका परस्पर प्रेम हो, यही सब बातें शास्त्रों से हमें मिलती हैं। हम प्रकृति के प्रति श्रद्धावान रहें, प्रकृति के प्रति नतमस्तक रहें, क्योंकि प्रभु के द्वारा प्रदत्त जो प्रकृति है उसमें हमें जो ऑक्सीजन मिलता है उसमें कोई टैक्स नहीं, जो जल मिलता है
उसमें कोई कर नहीं। सभी वस्तुएं निशुल्क हैं, फ्री हैं। बस यदि करना है तो उस परमात्मा का, उस जगदीश्वर का हमें शुक्र मनाना चाहिए, जिसने इतनी दिव्य और सुंदर प्रकृति को बनाया है। और इस प्रकृति में रहने वाले जीव, जैविक जगत, वनस्पति के प्रति हमारा प्रेम भाव हो, आदर भाव हो। जितना हमसे बन सके हम वृक्षों को भी लगाएं और प्रकृति को भी शुद्ध करें। जो हमारी सामग्रियां होती हैं उनको नदियों में ना बहाएं, नदियों का जल भी स्वच्छ रखें। ऐसे अगर हम सबका दिव्य भाव होगा तो प्रकृति शुद्ध ही होगी और प्रकृति और परमात्मा हमें साथ साथ में आशीर्वाद देंगे, यह निश्चित रूप से है। तो आज के विषय में मैं यही बात लेकर के आया कि हम प्रकृति के प्रति अपनी दृष्टि को, जो हमारे ऋषियों की दृष्टि है, उसी प्रकार से रखें, जिन्होंने अखिल शास्त्रों का मंथन करके जो निष्कर्ष निकाला है कि प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव जब सबके प्रति होगा तो वही हमारे श्री नारायण का भी पूजन है। ऐसा महापुरुषों के मुख से श्रवण करने का भी हमें बार बार अवसर मिलता है। तो हम सब प्रकृति का आनंद लें और प्रकृति को स्वच्छ रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब भाई बहनों को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय बद्री विशाल।